मंगलवार का मार्केट कैसा रहेगा? मंगलवार के दिन 1 अप्रैल है। क्या न्यू फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक बड़ा जैकपॉट देखने को मिल सकता है? मंगलवार के दिन बाजार क्या गैप डाउन खुल सकती है? मैं आप लोगों को न्यू फाइनेंशियल ईयर के ऊपर एक जैकपॉट लेवल बताऊंगा जो कि मंगलवार के दिन बहुत ही बड़ा जैकपॉट दे सकता है। अब जो है बाजार मंगलवार के दिन ही खुलेगी क्योंकि सोमवार के दिन ईद है, जिस करके मार्केट का छुट्टी रहेगी। ऐसा कौन सा 4 पॉइंट है जिसके वजह से मंगलवार के दिन बाजार गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुलेगी तो क्या एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा या तो फिर एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा? इस वीडियो के अंदर आप लोगों को फुल डिटेल के अंदर सारे चीजें बताया जाएगा। अगर आप लोगों ने ये एनालिसिस देख लिया तो मैं ओपन चैलेंज कर देता हूं, आप लोगों को कोई और भी एनालिसिस वाला वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ये मैं डंके की चोट पर आप लोगों को कह रहा हूं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एफआईआई और डीआईआई का डेटा। यहाँ पर देख सकते हो 28 मार्च 2025 फ्राइडे का डेटा है। ठीक है, बिल्कुल आराम से देखना, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो एफआईआई कैश के अंदर 4,352 करोड़ का सेलिंग दिखाया। वही डीआईआई कैश के अंदर 7,646 करोड़ का यहाँ पर बाइंग दिखाया। एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे तो 3,116 करोड़ का सेलिंग देखने को मिला। एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन की बात करेंगे तो 19,547 करोड़ का हमें सेलिंग देखने को मिला। एफआईआई स्टॉक की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों के सामने है। फ्यूचर की बात करेंगे तो 2,337 करोड़ का हमें सेलिंग देखने को मिला। एफआईआई स्टॉक ऑप्शन की बात करेंगे तो देख सकते हो 3,018 करोड़ का हमें सेलिंग देखने को मिला। वही हम यहाँ पर इंडिया वीक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर लॉजिक समझो, यहाँ पर देख सकते हो 0.58% से हमें निगेटिव देखने को मिला। तो इससे मुझे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? इससे जो मुझे इंडिकेशन मिल रहा है वो मैं आप लोगों को चार्ट के ऊपर बताऊंगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर जरूर से जरूर क्लिक कर लेना। अगर आप लोग बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक नहीं करते हो तो हमारे आने वाले वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाती है। तो कृपया करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर जरूर से जरूर क्लिक कर लें और अपने दोस्तों में भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अब हम चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है और जैसा कि मैंने यहाँ पर फ्राइडे के एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था, मॉर्निंग के अंदर आप लोगों को इतना चिल्ला चिल्ला करके कहा था जो हमें इस रेंज में काम नहीं करना है, अगर करना है तो किस तरीके से करना है। यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर आप लोगों को डंके की चोट पर कहा था जो यहाँ पर निफ्टी 50 फ्लैट ओपनिंग ले सकती है या तो फिर गैप डाउन ओपनिंग ले सकती है। यहाँ पर देख सकते हो फ्लैट ओपनिंग लिया और देख सकते हो पूरा का पूरा दिन टाइम पास किया है। आप लोगों को कितने बार मैं समझाऊं, देखिए आप लोग व्यूज और फॉलोवर के ऊपर, सब्सक्राइबर के ऊपर मत भागा करो, आप लोग लॉजिक के ऊपर भागा करो। आप लोग समझते हो मेरे चैनल के ऊपर व्यूज कम आते हैं, फॉलोवर कम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा जो एक्सपीरियंस है 12 साल का एक्सपीरियंस है इस मार्केट का, लेकिन मैं यूट्यूब के लिए न्यू हूं। तो भाई एक ना एक दिन तो मेरे चैनल के ऊपर भी व्यूज आएगी, आप लोग ही तो देखोगे इसे और आप लोग यकीन भी करोगे जो मैं कहता हूं वैसे मार्केट के अंदर काम होता है या फिर नहीं होता। देखिए प्रेडिक्शन का मतलब होता है प्री प्लान करना, ठीक है। यहाँ पर कोई भी 100% सही नहीं होता है, हालांकि मैं भी नहीं कहता हूं कि मैं 100% सही हूं, लेकिन एक एक्सपीरियंस, एक नॉलेज वो तो यही कहेगी ना, जैसा कि आप लोगों के अंदर एक्सपीरियंस होगी वही बोलेगी, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे जो क्या मंगलवार के दिन
निफ्टी 50 गैप डाउन खुल सकती है। तो फटाफट से जानेंगे, यहाँ पर ज़्यादा टाइम मैं आप लोगों का नहीं लूँगा। यहाँ पर देखिए पिछले 2 दिन पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर कहा था, जो भाई साहब यहाँ से क्या हुआ देखिए, ये इवनिंग स्टार बनाया, इसके लो के नीचे एक कैंडल क्लोज किया और यहाँ से क्या एक अलर्ट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, जो कि यहाँ पर ट्यूसडे का लो था। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, ट्यूसडे का जो लो था यहाँ पर देख सकते हो आप लोग 23,601 का। और देखिए ये आप लोग देख सकते हो फ्राइडे के दिन यहाँ पर गिरावट दिखाया, वो भी साइडवेज के अंदर, इतना बड़ा गिरावट नहीं, पूरा साइडवेज था, लेकिन यहाँ पर कंसीडर गिरावट का ही करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो इसके नीचे ही क्लोजिंग दिया, तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, पहला पॉइंट यहाँ पर समझना। दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है जो कि परफेक्ट तरीके से काम कर रही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। देखिए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से करेक्शन देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, सिंपल सा लॉजिक। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर ध्यान से देखना, देखो ब्रेकआउट किया तो यहाँ से डिप तो जरूर लेगी, हाँ इस ट्रेंड लाइन से जब सपोर्ट लेगी निफ्टी 50 के अंदर, जो कि लेवल है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये वाला लेवल है 23,000 का, यहाँ से अगर सपोर्ट लेती है तो एक तगड़ा अपसाइड का रैली आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर कहीं पर लिखा नहीं है जो गिरावट देखने को मिलेगा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस, मेरा व्यू ये कह रही है जो आप लोगों को नेक्स्ट वीक आप लोगों को या फिर उससे आगे आप लोगों को 400 पॉइंट का गिरावट तो निफ्टी 50 के अंदर देखने को मिल सकता है। जी हाँ, तो अभी आप लोग सी के चक्कर में ज़्यादा ना भागा करो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गैप डाउन की। तो गैप डाउन यहाँ पर देखिए 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक इवनिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और इसके नीचे ही काम किया निफ्टी 50 ने। तो इससे मुझे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है, जो मंगलवार के दिन बाजार गैप डाउन खुल सकती है, यानी कि निफ्टी 50। तो जो लोग यहाँ पर पी को होल्ड कर रखे हैं, अपना प्रॉफिट को 9-16 के अंदर अंदर बुक कर लें, और जो लोग यहाँ पर गलती से भी सी को होल्ड कर रखे हैं वो लोग अपना मार्केट ओपन होते ही अपना पोजीशन को एग्जिट कर ले, नहीं तो आप लोगों का कैपिटल जीरो हो सकता है, ठीक, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये भी कंसीडर करके चलेंगे, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करेंगे। अगर फ्लैट खुल जाती है उस कंडीशन में आप लोग, वो चाहे सी बायर हो या फिर पी बायर हो, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना पोजीशन को रख सकते हैं, और खास करके सी बायर अभी के टाइम पर सावधान रहें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आप अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें। और जो पी बायर हैं उनके लिए मैं कह देना चाहता हूँ, आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना पोजीशन को रख सकते हो, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए फटाफट से लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं, लेवल कौन कौन सा इंट्राडे के बेस के ऊपर हमें ट्रेड करने को मिलेगा। तो ध्यान से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं आप लोगों को जाना नहीं है, नहीं तो मेरे को जाना है। पैसा बनाना है तो लेवल को देखना, नहीं बनाना है तो जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे लेवल की, तो लेवल सीधा सीधा जो लेवल है यहाँ पर ध्यान से समझना, 23,650 का लेवल है जो कि इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात करेंगे तो सीधा सपोर्ट ये वाला है जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है, 23,370 का लेवल है, ठीक है। अगर इस रेंज में खुल जाती है मंगलवार के दिन निफ्टी, तो आप लोगों को कोई भी हड़बड़ी नहीं करना है, यहाँ पर वेट करना है, रेंज में खुलने के बाद लेवल ब्रेक डाउन कर देती कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर पुट की पोजीशन नहीं बनाना है, सिर्फ यहाँ पर रिट्रेसमेंट पर ही पोजीशन बनाएंगे, लो बनाएगी अगेन यहाँ से थोड़ा ऊपर आएगी, लो मार्क कर लेंगे, और उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि गैप डाउन खुल जाती है, जिसकी चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, तो क्या करना है, गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर बिल्कुल भी आप लोग पुट के चक्कर में ना पड़े। पहला पॉइंट, यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग और यहाँ पर सेलर को एक्टिव कराया जाएगा, तो यहाँ पर ऐसी गलती आप लोग ना करें, पुट के चक्कर में ना भागे। गैप डाउन खुलने के बाद रिट्रेसमेंट करेगी, इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देगी, नो प्रॉब्लम, सीधा ये लो मार्क कर लेंगे। उसके बाद जब भी लो के नीचे इस तरीके से क्लोजिंग कर देगी पुट बाय करके चलेंगे, टारगेट 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद, फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट कर देती है या फिर गैप अप खुल जाती है 23,650 के ऊपर, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर जब यहाँ पर एक निगेटिव कैंडल बन जाती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, वो चाहे ब्रेकआउट करने के बाद बने या फिर गैप अप खुलने के बाद बने, गैप अप खुलने के बाद बनेगी तो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगी, और यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद जब भी यहाँ पर ब्रेकआउट करेगी और उसके बाद जब यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बनेगी, सीधा लो को मार्क कर लेंगे,
और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 150 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। इस रेंज में कोई भी कॉल पुट ना करे, नहीं तो तगड़ा लॉस हो सकता है। तो चलिए फटाफट से बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर लेवल की बात करेंगे तो सीधा सीधा जो लेवल निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 51,713 का। सपोर्ट की बात करेंगे तो सीधा सीधा सपोर्ट ये है, जो कि लेवल है 51,350 का। तो बैंक निफ्टी इस रेंज में अगर खुल जाती है ट्यूसडे के दिन, तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर देगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जब दोबारा रिटेस्ट करने आएगी लो मार्क करके चलेंगे, उसका जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लीजिए गैप ही डाउन खुल जाती है, जिसकी चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, तो क्या करना है, गैप डाउन खुल जाएगी तो यहाँ पर पुट की एंट्री नहीं बनाना है, सिर्फ यहाँ पर रिट्रेसमेंट पर ही एंट्री बनाना है। रिट्रेसमेंट करने आती है लो मार्क कर लेंगे और उसका जब भी लो के नीचे इस तरीके से क्लोजिंग कर जाएगी हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट कर देती है या फिर गैप अप खुल जाती है, तो क्या करेंगे, अगर ब्रेकआउट कर देती है या फिर गैप अप खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में कोई भी यहाँ पर गलती ना करे, कॉल के चक्कर में ना पड़े। फ्लैट खुलने के बाद अगर इसको ब्रेकआउट करेगी तो जो भी यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल निगेटिव बनेगी लो मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी इस तरीके से पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है, ठीक है। अब अगर गैप अप खुल जाती है तो क्या करेंगे, गैप अप खुल जाएगी, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर निगेटिव बना देगी लो मार्क कर लेंगे और उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। तो आशा करता हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।